तो एक हफ्ते भी ढंग से नहीं बीता कि बांग्लादेश का भारत से उलझना इतना ज्यादा भारी पड़ गया कि उन्हें आखिरकार भारत के सामने घुटने टेकने ही पड़े। जी हां दोस्तों, जिसका इंतजार हम लोगों को था कि आखिरकार बांग्लादेश भारत के सामने घुटने कब टेकेगा, तो आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है कि बांग्लादेश भारत के कदमों में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के तेवर ढीले पड़ने शुरू हो गए हैं और उन्होंने भारत के लिए हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट को दोबारा से चालू करने की परमिशन दे दिया है। साथियों, यह खबर इतनी ज्यादा चौंकाने वाली है कि बांग्लादेश की नई सरकार मोहम्मद यूनुस की तरफ से एक हफ्ते पहले ही हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट को भारत के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और भारत को इन मछली का एक्सपोर्ट करने से सीधा इनकार कर दिया गया था। लेकिन अब इस मछली के एक्सपोर्ट को दोबारा से बांग्लादेश की तरफ से चालू किया जा रहा है, जिसमें केवल दुर्गा पूजा के समय में ही 3000 मैट्रिक टन हिल्सा मछली बांग्लादेश के द्वारा भारत में एक्सपोर्ट की जाएगी। आखिरकार बांग्लादेश पर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जिसके कारण उन्हें भारत के सामने घुटने टेक कर मछली का एक्सपोर्ट दोबारा से चालू करना पड़ा? यह सारी जानकारियां इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, कहा जाता है ना कि उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है, और आज के समय का उगता हुआ सूरज कोई और नहीं बल्कि भारत है। और जिस समय दुनिया भारत को सलाम कर रही है, उस समय बांग्लादेश जैसा देश अकेले पंगा लेकर भला क्या ही भारत का उखाड़ लेगा। असल में देखा जाए तो जो हिल्सा मछली है उसे भारत में बांग्लादेश से खरीदा जा रहा था, और यह आज से नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले कई सालों से भारत में हिल्सा मछली बांग्लादेश से ही खरीदी जाती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जिस तरीके से बांग्लादेश के तेवर भारत के खिलाफ बदले हुए नजर आ रहे थे, वैसे में उन्होंने भारत के खिलाफ जाकर हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। इसके बाद बांग्लादेश की तरफ से सीधा इनकार कर दिया गया कि वह भारत को हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि भारत के लिए हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट बांग्लादेश की तरफ से जानबूझकर बंद किया गया। उन्होंने बहाना बताया कि उनके पास हिल्सा मछली की कमी हो गई है, इसलिए वह भारत को एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं, और वह भी ऐसे समय जिस समय भारत में इसकी काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब जल्द ही दुर्गा पूजा आने वाली है और पश्चिम बंगाल के लोग दुर्गा पूजा में इसी हिल्सा मछली को अनुष्ठान के रूप में चढ़ाते हैं और पूजा पाठ के दौरान खिचड़ी के साथ इस हिल्सा मछली को खाना बेहद पसंद करते हैं। लेकिन यहां बांग्लादेश ने भारत के लिए हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर बैन लगाकर भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, क्योंकि इन्हें यह बात मालूम थी कि अगर हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट को इनके द्वारा बंद कर दिया जाएगा तो इस समय जब हिल्सा मछली की काफी जरूरत है, तो भारत किसी न किसी तरीके से बांग्लादेश से इसे खरीदने की कोशिश जरूर करेगा। रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि बांग्लादेश ने ऐसा इसलिए किया है ताकि भारत मजबूर हो जाए और उनके साथ तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर समझौता कर ले। और भारत बांग्लादेश की इन हरकतों के कारण ऐसे समय पर तीस्ता नदी को लेकर समझौता नहीं करना चाहता जिस समय उनकी अर्थव्यवस्था सड़क पर पहुंच चुकी है। फिलहाल बांग्लादेश ने भारत को ब्लैकमेल करने का जो प्लान तैयार किया था, वह प्लान पूरी तरह से उन पर ही भारी पड़ चुका है। और यह रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि बांग्लादेश के द्वारा भारत के लिए हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट बंद किए एक हफ्ते भी ढंग से नहीं बीते कि बांग्लादेश को दोबारा से भारत के लिए हिल्सा मछली की सप्लाई चालू करना पड़ा। और बांग्लादेश के द्वारा भारत के लिए अचानक से यू टर्न मारना किसी के लिए भी सदमे से कम नहीं है। इसीलिए इस खबर की चर्चा ने दुनिया भर के देशों का ध्यान एक बार फिर से भारत की तरफ मोड़ दिया है कि आखिरकार भारत ने ऐसी कौन सी कूटनीति का इस्तेमाल किया कि जो बांग्लादेश भारत के लिए लगातार जहर उगल रहा था, वही बांग्लादेश मिट्ठू तोते की तरह बातें करने लगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश की तरफ से यह प्रतिबंध हटाने के बाद भारत में दुर्गा पूजा के पहले 3000 टन हिल्सा मछली एक्सपोर्ट करने की परमिशन मिल चुकी है। और हिल्सा मछली भारत में सीधे तौर पर
बांग्लादेशी एक्सपोर्टर द्वारा भारत के उन इंपोर्टर को पहले पहुंचाई जाएगी जिन्होंने पहले से ही हिल्सा फिश को खरीदने के लिए आवेदन किया था। फिलहाल इसके पहले पिछले साल की बात की जाए तो उस समय जब शेख हसीना की सरकार थी तो 2023 में भारत को हिल्सा मछली एक्सपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश की 79 कंपनीज को 50-50 टन तक हिल्सा फिश एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी गई थी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले साल लगभग 4000 टन हिल्सा फिश एक्सपोर्ट करने की परमिशन मिली थी और उसकी तुलना में इस बार मोहम्मद यूनुस की तरफ से केवल 3000 टन हिल्सा फिश एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी गई है, जो कि पिछले साल की अपेक्षा 1000 टन कम है और वाकई में दिन पर दिन इसकी कमी हो रही है। इसलिए बांग्लादेश 3000 टन से ज्यादा हिल्सा फिश का एक्सपोर्ट करने में कैपेबल नहीं है, क्योंकि हिल्सा मछली अपने स्वाद और सुगंध के कारण बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। यह मछली भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी बहुत पसंद की जाती है, जिससे उनको भी यह मछली चाहिए होती है। लेकिन अब यहां पर सवाल आता है कि आखिरकार जिस बांग्लादेश ने एक हफ्ते पहले ही इस मछली के एक्सपोर्ट को भारत के लिए बैन लगाया, उन्होंने भारत के लिए अचानक से इसका एक्सपोर्ट दोबारा से क्यों चालू किया? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हिल्सा मछली बांग्लादेश, भारत, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे लगभग 11 देशों में ही पाई जाती है। लेकिन बांग्लादेश को छोड़ दिया जाए तो भारत के साथ साथ जितने भी अन्य देश हैं, इन सभी देशों में काफी कम मात्रा में हिल्सा मछली मिल पाती है। लेकिन इसकी जो लोकप्रियता है वह केवल भारत और बांग्लादेश में ही सबसे ज्यादा है। इसलिए भारत में इसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा होने के कारण जब यह जरूरत के हिसाब से हमें बहुत कम मिल पाती है तो हम बांग्लादेश से ही खरीदते हैं। लेकिन जो बाकी के अन्य देश हैं, उनको जो थोड़ी बहुत ऐसी मछली मिल जाती है उसी में से अपना काम चला लेते हैं और दूसरे देशों से यह मछली खरीदना नहीं चाहते, क्योंकि यह मछली काफी ज्यादा महंगी होती है और इन मछलियों के 1 किलो की कीमत लगभग 2700 से 3000 रुपए तक पहुंच जाती है। और हमने आपको पहले ही बताया कि बांग्लादेश में इसका इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है कि वह खुद तो इस्तेमाल करता ही है, बल्कि भारत को भी एक्सपोर्ट करता है। लेकिन जब इन्होंने बिना सोचे समझे भारत के लिए इसके एक्सपोर्ट को बंद कर दिया, तो शायद इसकी कीमत इतनी महंगी होने के कारण इन्हें इन मछलियों के खरीदार दूसरे देशों में नहीं मिल पाए। और ऐसे समय में जब बांग्लादेश की टेक्सटाइल फैक्ट्रियां, जिसके बलबूते इनका देश चल रहा था, वह बंद हो चुकी है, तो उनकी अर्थव्यवस्था भी इतनी बढ़िया नहीं है कि इसके बावजूद भी ये भारत से पंगा ले सकें। इसलिए इन्होंने सोचा कि मछलियों के एक्सपोर्ट पर लगाया गया बैन ही दोबारा से हटा दिया जाए, जिससे भारत को बेचकर ही थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी। जिसके कारण इन्होंने हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस ले लिया और इसके एक्सपोर्ट की परमिशन 1 हफ्ते के अंदर दे दिया। फिलहाल आप लोग बांग्लादेश की सरकार द्वारा जहर उगलने के बाद मिट्ठू तोता बनने पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।